पब्लिक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अब नवरात्र आने वाला है। नवरात्र में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। पंडित श्री डॉक्टर रामलाल त्रिपाठी जी हैं। आपसे जानकारी लेते हैं कि ये पहले नवरात्र क्यों मनाया जाता है। आपसे पहले जानकारी लेते हैं। हमारे यहाँ पुराणों में जो है वह 4 प्रकार का नवरात्र बताया गया है, जिसमें 2 गुप्त हैं और 2 प्रकट हैं। प्रकट में चैत्र नवरात्र, जिसे हम लोग वासंतिक कहते हैं, और उधर जो है क्वार में नवरात्र जो पड़ता है उसे शारदीय कहते हैं। ये 2 नवरात्र हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र पड़ते हैं, एक माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, और दूसरा जो है आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। ये 2। इसके 4 के अलावा भी एक 5वां तांत्रिक लोग मनाते हैं, जो पौष मास में शुरू होता है, और पौष मास के पंचमी से लेकर के जो है वो पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इस तरह से कुल नवरात्रों की संख्या 5 हो जाती है। हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन 3-3 मास पर होता रहता है लगभग प्रकृति में। तो 3 मास पर जो परिवर्तन हो रहा है वह 9 दिन शक्ति की उपासना के लिए कहा गया। ऋतु परिवर्तन काल में ब्रह्मचर्य का एक अपना महत्व है, साथ साथ भोजन का अति महत्व है। तो जब हम सात्विक दृष्टि से भोजन पानी करते हैं तो हम स्वस्थ भी रहते हैं और धार्मिक मर्यादाओं का पालन भी होता है। और जो 9 दुर्गा हैं ये शक्ति प्रदान करती हैं। तो 9 दुर्गा के शक्ति को प्राप्त करने के लिए 9 दिन का हम लोग अनुष्ठान करते हैं, जिसमें व्रत है, व्रत के साथ साथ दिव्यार्चन है और हवन है। पूजन पाठ का कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पूरे भारत में ही नहीं अपितु विश्व में जहां जहां सनातन धर्मावलंबी लोग हैं वहां नवरात्र का व्रत मनाया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। फिर व्रत रखने में या पूजा करने में किसी देश से कोई आपत्ति नहीं है। लोग ये व्यक्तिगत अपना घर का चीज है। देवी मंदिर 52 तो शक्तिपीठ हैं, जहाँ पर बराबर नवरात्रों में जो है विशेष पूजन पाठ का आयोजन चलता रहता है। इसके अलावा कुछ सिद्धपीठ हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में माँ विंध्यवासिनी का जो धाम है ये 52 शक्तिपीठों में से नहीं है, यह सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ उसको कहते हैं जहां भगवती स्वयं अवतार ग्रहण कर लेती हैं, स्वयं आकर के बस जाती हैं, वो तो सिद्ध पीठ है। और शक्तिपीठ वो है जब भगवान शिव सती को अपने कंधे पर लेकर के चले थे, उस समय भगवान विष्णु शिव को देखा कि शिव इस समय मतवाले हो चुके हैं और इस शव को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। तो शव को नष्ट करने के लिए उन्होंने दिव्य सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उससे जो जो अंग जहां कट करके गिरा, तो अंग गिरने के कारण जो है वहां शक्तिपीठ उत्पन्न हुआ। तो जहां पर जो अंग गिरा उसको उसी नाम से शक्तिपीठ कहा जाता है। तो वहां पर भी पूजन पाठ का आयोजन होता रहता है। वैसे धार्मिक जनता जो है अपने घर में भी कलश के अंतर्गत भगवती का आराधना करते हैं। कलश पर ही नारियल रख करके भगवती का पूजन करते हैं। कुछ लोग चित्र के माध्यम से, फोटो जिसको हम लोग कहते हैं, फोटो के पूजा करके करते हैं। यज्ञों में जो है भगवती का स्वर्ण प्रतिमा बनवा करके उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर दिव्यार्चन चलता है विधिवत। यज्ञ परिपूर्ण होने पर हवन इत्यादि, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि का कार्यक्रम। कुछ आस्तिक लोग ऐसे भी हैं जो यज्ञांत में भोज का आयोजन करते हैं और आम पब्लिक को भी भोजन करा दिया जाता है, जिसे हम लोग भंडारा का स्वरूप दे देते हैं।
कुछ अपने घर में जो करने वाले हैं वो 9 दिनों तक गणपति गौरी कलश का पूजा करके और उसी पर एक नारियल के रूप में देवी का स्थापना करते हैं, प्रतिदिन विधिवत पूजन करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री अर्पण करते हैं और जो भी कुछ उनकी इच्छाएं होती हैं सौभाग्य द्रव्य इत्यादि के विषय में, वो भगवती को स्वर्ण का आभूषण, रजत आभूषण एवं इसके अलावा अनेक दिव्य रत्नों का भी आभूषण लोग प्रदान करते हैं। जैसे हमने तो देखा कि बिरला जी के यहाँ जब यज्ञ हम करा रहे थे तो प्रत्यक्ष जो देखने में आया कि आज सोमवार है तो मोती के माला का ही, और मोती पर ही जितना जो है अलंकार बना हुआ है वो सब, मंगलवार के दिन मूंगा के रत्नों से जड़ित श्रृंगार प्रसाधन सामग्री अर्पित किया गया, आभूषण उन्हें प्रदान किया गया। बुधवार को पन्ना, गुरुवार को जो है पोखराज, शुक्रवार को हीरा, शनिवार को नीलम के रत्नों से वो अपने संपत्ति के अनुसार उन्होंने दिव्य जो है ढंग से पूजन पाठ संपन्न किया। इसी तरह से जिसके पास पत्रम पुष्पम फलम जो भी कुछ है, हर व्यक्ति अपने अपने संपत्ति एवं अपने रुचि के अनुसार पूजन करता है। अब भगवती सबको फल देती है। दुर्गा सप्तशती में बड़ा सुंदर श्लोक आया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोते निश्चितम। जो भी व्यक्ति जिस भी मनोकामना से भगवती का आराधना करता है, भगवती उसी के हिसाब में उसको फल देती हैं। ये बात भी सिद्ध है कि व्यक्ति का जो कर्तव्य है, पूर्व जन्म का जो भाग्य है, सबको देखती हैं भगवती और देखने के बाद एक निर्णय देती हैं कि इनका पूर्व जन्म कैसा था, वर्तमान कैसा है, ये इच्छा क्या कर रहे हैं। भगवती उसके इच्छा और पूर्व जन्म के कर्म तथा वर्तमान के कर्म को देखते हुए जो उचित समझती हैं वो फल दे देती है। व्यक्ति को इसमें संतोष भी करना चाहिए कि हमने जो मांगा वो तो ठीक है, भगवती ने जो उचित समझा वो हमको फल दिया। क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तो व्यक्ति का अधिकार है लेकिन फल में नहीं। उसी तरह से जब हम भगवती का करते हैं तो भाई जो हमारी इच्छा है हम वो व्यक्त करेंगे, लेकिन भगवती जो उचित समझेंगे, हो सकता है जो वस्तु हम मांग रहे हैं वो शायद हमारे लिए उचित न हो या हमारे लिए हितकर न हो। तो जैसे छोटे बच्चे के मांग को तो माँ स्वीकार करती है, लेकिन माँ सब कुछ सोचते समझते जो उचित समझती है वही बच्चे को देती है, और जो नहीं समझती कि ये इसके लायक नहीं है उसे नहीं भी देती है। तो माँ का अधिकार है। उसी तरह से जगत जननी भी अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती हैं। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध पुराण है जिसका नाम है औसनस पुराण। ये माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र से संबंधित है और इसमें विशेष करके मिर्जापुर विंध्य क्षेत्र का ही वर्णन है। उसमें आता है भगवती का, यत्र गंगा तरंगावली पापहा, यत्र गंगा तरंगावली पापहा, यत्र विंध्याटवी सुस्थली पावना, यत्र विंध्याटवी सुस्थली पावना, यत्र पुण्य प्रवाह च सोणा नदी, यत्र पुण्य प्रवाह च सोणा नदी, कस्य नेयं प्रिया मीरजायापुरी, कस्य नेयं प्रिया मीरजायापुरी। स्वयं शुक्राचार्य ने कहा कि कौन ऐसा है जिसे मिर्जापुर पसंद न हो। इसमें देवता दानव गंधर्व किन्नर यक्ष सब लोग आ गए। तो कहा कोई ऐसा है ही नहीं है। शुक्राचार्य कर रहे हैं कोई हमको नहीं दिखाई दे रहा है जिसे मिर्जापुर पसंद न हो। भगवती जब स्वर्ग से यहाँ आई तो उनके पीछे पीछे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए। आज भगवती का जो दिव्य विग्रह माँ विंध्यवासिनी का है, उस विग्रह के पृष्ठ भाग में ही
खंभे के पास से एक गुप्त मार्ग बना हुआ है जिसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। माँ भगवती के सिंहासन के नीचे ही वो आ जाते हैं। उन लोगों का कामना यही है कि माँ भगवती का जब स्नान होगा तो कम से कम चरणामृत हमको मिलता रहेगा। तो चरणामृत लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब उपस्थित रहते हैं। भक्तों के विषय में स्वयं शुक्राचार्य ने बताया कि माँ क्या कर रही है भक्तों के लिए। कहा, विधे दुर्लिपिम मस्तके खंडयन्ती सुभाग्याक्षरैर्भाल मामंडयन्ती दरिद्रम दहन्ती नरेन्द्रम बहन्ती जगत्यत्र बिंधेश्वरी क्रीडयन्ती। कहा, दरिद्रम दहन्ती, जब वो माँ के चरणों में कोई पहुंच जाता है तो माँ उसके दरिद्रता का विनाश कर देती है। नरेन्द्रम बहन्ती, राजकीय राजसीय जो सुख संपत्ति है वो दे देती हैं, राजोचित सुख संपत्ति प्रदान करती हैं भगवती। विधे दुर्लिपिम मस्तके खंडयन्ती, विधाता ने जो उसके भाग्य में लिख दिया है उन अक्षरों को भी मिटा देती हैं। और सौभाग्याक्षर भालमा मंडयन्ती, जो जो वो चाहता है वो शुभ शुभ कामनाएं उसके मस्तिष्क पर लिख देती हैं। तो उसका जो बुरा संयोग था वो तो मिट जाता है, लेकिन अच्छा संयोग से वो जुट जाता है। ये भगवती का चमत्कार है। भगवती को ये सब अधिकार है कि विधाता के लेख को समाप्त कर दें। भगवती जो चाहें वो अपने भक्त को दे सकती हैं, उसमें किसी प्रकार का बाधा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहुंचा सकते, दूसरे का तो कोई औकात ही नहीं है। इसलिए माँ के दरबार में सभी भिखारी हैं। और जो जिस कामना से इच्छा करता है, चाहे वो यश हो, चाहे वो अर्थ हो, और चाहे अनेक कामनाओं की पूर्ति की बात हो, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार जो मुख्य पदार्थ हैं इनको तो देती हैं। दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों कष्टों को दूर करती हैं और लोगों को तन मन धन तीनों प्रकार से सुखी बना देती हैं। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य भी ठीक रहे, हमारा धर्म भी ठीक रहे, अर्थ भी ठीक रहे, हम इस जीवन में आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत करें, इसी कामना से प्रत्येक आस्तिक जनता सनातन धर्मावलंबी जन माँ भगवती का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं और उनकी कामना भी भगवती सिद्ध करती हैं। क्योंकि माँ जो विंध्यवासिनी हैं इनमें काली, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों के साथ साथ चौथी जो त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी हैं इनका भी शक्ति सब माँ विंध्यवासिनी में समाहित है। इसलिए जो जिस रूप में, काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती या दुर्गा के रूप में पूजा करता है, माँ विंध्यवासिनी उसके समस्त रूपों में विराजमान होकर के अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती है। जी, अभी जानकारी ले रहे थे कि नवरात्र क्यों मनाया जाता है, तो आपने बताया डॉक्टर रामलाल त्रिपाठी ने। अब आगे खबरों के लिए, जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें। बाल किशन उर्फ बालाजी। धन्यवाद।